हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए क्यूट लव स्टोरी लेकर। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें सोरिन को दिखाया जाता है और आज उसका बर्थडे होता है। सारे क्लासमेट और उसका फ्रेंड सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसके फ्रेंड्स कहते हैं आज तेरा बर्थडे है, केक खा यार। पर सोरिन कहती है नहीं, मैं केक नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग पर हूँ। पर सारे क्लासमेट बोलते हैं कि प्लीज़ एक बाइट तो खा ले, तेरा बर्थडे है। सोरिन तो केक खाने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर उसके क्लासमेट और उसके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा उसको फोर्स करते हैं। पर सोरिन एक बाइट खाने के बजाय पूरा का पूरा केक ही खा जाती है। सोरिन बोलती है इसमें कितनी कैलोरीज थी, फिर वो डब्बा चेक करने लगती है कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, पर वो देखती है सिर्फ 150 ही कैलोरीज थी। पर उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं, सिर्फ एक पीस में 150 कैलोरीज थी। सुनकर तो सारे लोग और सोरिन कहती है क्या। सोरिन पानी पी रही होती है, तभी उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारी उस केक वाली वीडियो तो वायरल हो गई है, जरा देखो। सोरिन कहती है अब से मैं डाइट जरूर करूंगी क्योंकि मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट 45 kg होना चाहिए, पर उससे ज़्यादा है। सोरिन का बेस्ट फ्रेंड विंजे बोलता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें डाइट करने की क्या ज़रूरत है, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। सोरिन बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो उसकी सारी फ्रेंड्स सुंदर दिखने के लिए मेकअप करती थी और प्लास्टिक सर्जरी भी कराती थी, पर वो सिर्फ उन्हें देखा करती थी। सोरिन की एक फ्रेंड कहती है कि मैं मोटी हो रही हूँ, क्यों ना हम दोनों डाइटिंग करें। पर सोरिन तो साफ मना कर देती है और कहती है ना बाबा, मुझसे ना हो पाएगा। फिर सोरिन की दूसरी फ्रेंड कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कूल हो, फिर उसकी मसल्स को दिखाते हुए उसकी बेइज्जती करने लगती है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि लड़कों को ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती जो बहुत ज़्यादा मोटी हों। सोरिन को उस टाइम में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था अपनी बॉडी की वजह से कि वो मोटी है, पर सोरिन एक ऐसी लड़की थी जो दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानती थी। नेक्स्ट डे क्लास में सीट चेंज होता है। एक लड़का पूछता है कि 13 रोल नंबर किसका है, तो फिर सोरिन कहती है मेरा। पर वो लड़का तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये बात जान करके, क्योंकि उसको बैठने के लिए कम सीट मिलने वाली थी इसीलिए। सोरिन को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। तो उसका फ्रेंड कहता है अच्छा, तो यही सारा रीज़न है जिसकी वजह से तुम पतली होना चाहती हो, देखो तुम जैसे भी हो बहुत क्यूट दिखती हो। फिर वो बोलता है अगर तुम वेट लूज़ करना ही चाहती हो तो अपने लिए करो, ना कि दूसरों की बातें सोचकर कि वो क्या सोचेंगे और वो क्या चाहते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उसे एक्सप्रेस करो, अपने अंदर छुपाओ मत। सोरिन अपनी सीट पर उदास बैठी होती है, तभी उसका फ्रेंड विंजे आता है और कहता है खाओ पियो और मस्त रहो। विंजे ने उसके सीट पार्टनर से बात करके अपना सीट बदल लिया था। ये दोनों कुछ बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उसकी क्लास के दो लड़के पीछे से आते हैं और कहते हैं मिन को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी तुम्हारे पास बैठ करके, वैसे इतनी ड्रिंक काफ़ी होगी, डाइटिंग में लग जाओ, काफ़ी मोटी हो गई हो तुम। ये सारी बातें सुनकर विंचे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो कुछ बोलने वाला होता है कि सोरिन बोलती है तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मोटी हूँ या फिर पतली हूँ, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी आज के बाद मुझे पिगी मत बुलाना, वरना तुम्हारा वो हल करूँगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। और वैसे भी खुद को देखा है लुक्खे गए के। फिर सोरिन कहती है ये ड्रिंक रखो और निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। फिर वो दोनों डर जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिंची कहता है ये हुई ना बात मेरी बेस्टी। फिर सोरिन जिस दिन केक खा रही थी और एक लड़का उसे देख करके क्यूट बोलता है। मिंची की नज़रें सोरिन से तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। पर सोरिन को तो मिंची की फीलिंग समझ में ही नहीं आती है। सोरिन रेडी होकर मिंची के सामने घूमती है, तभी सियोल बोलती है कि देखो सोरिन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। फिर मिंची पूछता है मेकअप क्यों किया है आज। फिर सोरिन कहती है मेकअप क्यों ना करे, आज सोरिन डेट पर जो जा रही है। फिर मिंची पूछता है ये सब कब हुआ। बात एक हफ्ते पहले की है, जब सोरिन अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रही होती है। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि देखो एक लड़के ने कमेंट किया है कि वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता है, देखो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। सोरिन को भी वो ठीक ठाक लगता है, पर सोरिन को डेट पर नहीं जाना था। उसके सारे फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं कि प्लीज़ जाओ यार, एक बार तो जाओ। लास्ट में सोरिन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। मिंची बोलता है ऐसा भी होता है क्या, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर सोरिन बोलती है क्यों। वो बोलता है मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं चाहता तुम उसके साथ डेट पर जाओ। फिर सोरिन बोलती है भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। अभी वहाँ पर सिन आ जाता है और वो मिंचे को बाय करके उसके पास चली जाती है। सोरिन और सिन को एक साथ देखने के बाद मिंचे तो काफ़ी ज़्यादा जल भुन जाता है। मिंची रात में बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तभी वो सोरिन को मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो फिर सिन मना करते हुए बोलता है
कि नहीं, वो मेरे साथ है, वो तुम्हारे साथ खाने के लिए नहीं जाएगी। यहाँ तक कि उसने इंटरनेट पर अपनी और सोरेन की पिक्चर भी डाल दी थी। ये देखकर उसका फ्रेंड कहता है ये लड़का तो प्ले बॉय है, लड़कियों को बहला फुसला कर उसके साथ गलत करता है। इधर सोरेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो सिन का डांस वीडियो बनाती है। सिन उसके पास आता है और कहता है सारी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आई हैं, मैं हूँ ही इतना हैंडसम। वो सोरेन को बोलता है प्लीज़ तुम डाइट मत किया करो, तुम जैसी हो बहुत अच्छी दिखती हो। ये बोलकर वो उसे किस करने के लिए जाता है, पर सोरेन उसको धक्का देकर बोलती है मुझे ये सब नहीं करना। फिर सिन भी अपना असली रूप दिखाने लगता है और कहता है तुम्हारी जैसी पीकी जैसी लड़की को कौन डेट करना चाहेगा, और वैसे भी देखो मुझे, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ और तुम एकदम मोटी हो। अगर मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहती हो तो फिर प्ले भी करना ही होगा। सोरेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मिंचे की बात को याद करती है और कहती है, फिर वो सिन को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मोटी बोलने की, तुम्हें इस मोटी लड़की से मार खानी है क्या। ये देखकर तो सिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सोरेन अपने घर जा रही होती है, तभी उसे मिंचे मिलता है जो उसका वेट कर रहा था। मिंचे पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर सोरेन बोलती है तुम फिक्र मत करो, उसको मैं अच्छा मज़ा चखा के आई हूँ, वो आज के बाद मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा। उसका डर के मारे तो हालत खराब था। ये सुनकर मिंचे हंसता और कहता चलो खाने के लिए चलते हैं। मिंचे पूछता है तुम्हें खाना कैसा लगा। फिर वो अपनी फीलिंग के बारे में बताता है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि वो किसी और लड़के के साथ डेट पर जाए। क्या करूँ, मैं उसको अपनी फीलिंग्स बता दूँ। ये बोलने के बाद वो सोरेन के पास जाने लगता है। सोरेन को तो लग रहा था कि वो उसे किस करने के लिए आया है, पर मिंचे तो उसका लिप साफ करने के लिए गया था। सोरेन बोलती है ये तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है कि इसने जब मुझे टच किया था तो मेरा हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट क्यों हो गया था। नेक्स्ट डे वो दोनों क्लास में बात कर रहे थे, तभी मिंचे उसका झूठा फूड खा जाता है और वो बोलता है क्यों, हम दोनों एक ही हैं ना, क्या हो गया मैंने तुम्हारा झूठा खा लिया तो। तभी क्लास प्रेसिडेंट आती है। मिंचे का हाथ पकड़ते हुए बोलती है सोरेन हम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है ना। सोरेन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रख के बोलती है हाँ तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो देखने में। मिंचे को सोरेन की बात सुनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्लास प्रेसिडेंट उसे लेकर चली जाती है। वो हमेशा ही मिंचे के साथ चिपकी रहती थी, जिसको देखकर सोरेन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने जाती है, पर वहाँ भी उसका दिल नहीं लगता क्योंकि वो तो मिंचे के बारे में सोच रही थी। फिर येन बोलता है क्या सोच रही हो अपने मन में तुम। फिर सोरेन बोलती है कि मैं मिंचे के बारे में सोच रही हूँ, वो कितने दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा और मुझे इग्नोर भी कर रहा है। कि सोरेन का लव एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो जब भी किसी लड़के को प्रपोज करती तो वो लड़का उसे साफ मना कर देता, यहाँ तक कि उसे कोई लड़की भी नहीं समझता था और उसके मोटे होने की वजह से उसके सारे फ्रेंड्स उससे दूर हो गए थे। सोरेन सोचती है अगर मैंने मिंचे को बता दिया तो कहीं हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए। मिंचे उसके पास आता है तो सोरेन उसको कुछ बताती है, फिर भी वो हिम्मत करती है और मिंचे को बता ही देती है कि कल तुम उसके साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे, पर ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और लड़की के साथ रहो। दरअसल जब से सोरेन ने क्लास प्रेसिडेंट के साथ अच्छे लगने की बात कही थी, मिंचे को बहुत बुरा लगा था और वो उसे प्रपोज भी करने वाला था, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था और ये बात उसके दोनों फ्रेंड्स ने भी नोटिस कर लिया था। फिर मिंचे पूछता है क्यों अच्छा नहीं लगता तुम्हें। तो फिर वो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर सोरेन बोलती है अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, तुम मुझे मना भी कर सकते हो। पर मिंचे तो डायरेक्ट उसे किस कर देता और बोलता है ये बात तो मैं तुम्हें बोलने वाला था। नेक्स्ट डे गेम चल रहे थे, उसमें दो लड़कियां बातें करती हैं कि मिंची की नई गर्लफ्रेंड बन गई है, पता नहीं वो कैसी दिखती है। फिर वो सब क्लास प्रेसिडेंट योन के बारे में सोचती हैं कि शायद मिंची की गर्लफ्रेंड वही है। मिंची पूछता है हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट क्यों है। तभी सोरेन उसको गाल पर इशारा करते हुए बोलती है कि तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा है। पर मिंचे तो गलत समझ लेता है और उसको किस कर देता है। उसको किस करते हुए क्लास के दो लड़के भी देख लेते हैं, पर सोरेन को अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और वो वॉशरूम चली जाती है। वहाँ पर यंग होती है और वो बोलती है कि उसने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो कि तुम्हारे पीछे दीवाना हो गया है। कुछ देर के बाद सोरेन का मैच होता है जिसमें वो जीत जाती है। फिर सब उसके लिए ताली बजाते हैं। फिर सोरेन माइक पर अनाउंस करती है कि क्लास प्रेसिडेंट मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। फिर मिंचे बोलता है मेरी बंदी तो कमाल की है,